भाई हमें कोई लंबा चौड़ा जहेज तो चाहिए नहीं। मैं तो खुद खिलाफ हूँ इन तमाम चीज़ों के। बहुत ही बुरा लगता है कि दुल्हन के साथ साथ ट्रक चला रहे जिसमें सुई धागे से लेकर देगचियाँ तक रखी हों और पेडेस्टल फैन। न जाने ये माँ बाप क्या चीज़ें जहेज़ के लिए जमा करते हैं। हमें तो ना टीवी चाहिए, ना फ्रिज, ना एसी। फिर भी अपनी बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगे ना हम। अरे खुदा ना करे, खाली हाथ तो फ़कीर भी अपनी बेटी को रुखसत नहीं करते। मेरा मतलब तो ये है कि जब इसको यहाँ रहना ही नहीं है तो ये तमाम चीज़ें बेकार की हैं। पेडेस्टल फैन और पंखा ये क्या है बेकार? उसे तो वो देना चाहिए जो इन दोनों के काम आए। आपा आप क्या चाहती हैं, जरा खुलकर बात करें। खुल के बता रही हूँ भाई, आजकल तो लड़के वाले क्या क्या मतलबात नहीं करते। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जबकि लड़के के पास कैनेडियन नेशनैलिटी भी है। शादी होगी तो 5 स्टार में होगी। 5 स्टार होटल में? भाई हमारे यहाँ इतने मिलने वाले हैं और फिर सरमत के दोस्त न जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं शादी में शिरकत के लिए। मेरी इज्जत का सवाल है। और तुमने कुछ तो पैसे जमा किए ही होंगे ना। भाई सरमत अभी स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, फ्लैट देख रहा है। अब बीवी को लेके जाएगा तो घर की जरूरत तो पड़ेगी ना उसे। मैंने तो उसे यही मशवरा दिया, कोई छोटा मोटा सा फ्लैट ले ले। आपा आपने ये मशवरा तो बहुत अच्छा दिया, जरा इत्मीनान से रहेंगे वहाँ पे। यही तो भाई, मैं तो जो भी मशवरा दूंगी बच्चों की बेहतरी के लिए ही दूंगी। मैंने तो उससे कहा है कि जो भी कैश रूमी को जहेज में मिले वो उसका फ्लैट खरीद ले, और अगर कुछ कमी बेशी हो तो अपने पास से मिला लेगा। लेकिन नैयर आपा, हमारी तो ये हैसियत नहीं है कि हम कनाडा में फ्लैट खरीद सकें। नहीं यार आपा, हमसे जो कुछ भी हो सका हम वो रूमी के लिए ज़रूर करेंगे, लेकिन जो आप सोच रही हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम कितना कोई कैश दे सकते हैं, और फिर 5 स्टार होटल में इस महंगाई में कैसे मुमकिन है? अरे रहने दो गाजी, कौन सा मैंने बंगले की बात की है जो तुम इतना घबरा गए। भाई छोटा मोटा कोई अपार्टमेंट ले लेंगे तो तुम्हारी बेटी ही सुकून से रहेगी ना। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मेरी ससुराल बहुत पैसे वाली है, उन सब के सामने मुझे अपनी इज्जत बना के रखनी है। भाई लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी बहू किसी खाते पीते घर से उठकर आई है। ये सब तो करना ही होगा। और अगर हम ऐसा ना कर सके तो फिर? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इसलिए कि मेरे बेटे को लड़कियों की तो कोई कमी है नहीं, एक इशारे की देर है सिर्फ। कैसी बात कर रही है नैयर आपा? 2 साल हो गए दोनों के निकाह को। मेरी बेटी तो बर्बाद हो जाएगी। कसूर क्या है उसका? तो ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था आयशा, और बेटियों की माँ को तो ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए इन बातों के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं ऐसी खाली खुली लड़की उठा के ले जाऊंगी यहाँ से? अरे पुरानी शादियां भी टूट जाती हैं, ये तो रोज के मामूल की बात है। नहीं आपा, बात को मत बढ़ाए प्लीज। बात बढ़ चुकी है गाजी, अब तो खत्म करना बाकी है। नैयर आपा, नैयर आपा। शबा जी, अल्लाह बेहतर करे। नैयर आपा को तो आप जानती हैं।